नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एक कहानी विद अरुण। दोस्तों, एक गाना है और वो गाना ये है कि हर जगह पे कोई कातिल है, कोई जाए कहाँ। बिल्कुल ये सच गाना है, क्योंकि आजकल कब किसके साथ कौन सी घटना घट सकती है ये कोई नहीं जानता है। अभी आप बहुत ही खुश हो, अगले पल क्या होने वाला है ये आपको खुद ही पता नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी के बाद एक उनका ड्रीम होता है कि वो एक ऐसी जगह जाएं जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ बस नेचुरल चीज़ें हो और खुशियाँ ही खुशियाँ हो, उनको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं हो। खासकर जो युवा हैं जिनकी नई शादियाँ होती है, वो ऐसे हनीमून स्पॉट यानी हनीमून डेस्टिनेशन की तलाश में रहते हैं जहाँ जाकर वो अपने जो नई शादी हुई है उसका ऐसे ही आनंद उठाएं। लेकिन कभी कभी ऐसी घटनाएं उनके साथ हो जाती हैं जिससे कि जो ऐसे लोग हैं वो कई बार सोचते हैं कि कहीं घूमने जाएं भी या नहीं। ऐसी ही एक घटना हुई है जिसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं, और ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। वहाँ के एक व्यापारी जिनका नाम है राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी है सोनम। इन दोनों की शादी 11 मई को, ये एक अरेंज मैरिज थी और बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी। दोनों परिवार वाले, दोनों के जो परिवार वाले हैं वो बहुत ही खुश थे। वो इतना खुश थे कि ये जो लड़का है वो उनका तीसरा लड़का था और घर का लाडला लड़का था। तो जैसे उसने सारी चीज़ें अपनी शादी में मंगवाई थी, जो भी नाच प्रोग्राम हुआ, जो भी डांस प्रोग्राम था, जो भी वो बोलता था, जैसे गाड़ी की सजावट, जैसे महल की सजावट, वैसा वो लोग करते गए, क्योंकि वो उनका आखिरी वारिस था, घर का लाडला था, मुँह बोला था, तो सभी उसकी बात मानते थे। ऐसे ही जब शादी धूमधाम से बीत जाती है तो जो उनकी औरत है सोनम, वो अपने सासू माँ से बोलती है कि क्यों ना हम लोग कहीं एक हनीमून डेस्टिनेशन पर जाएं, जहाँ पर जाकर हम लोग अपने जो एकांत का पल है उसको एंजॉय करें। पहले तो जो उनकी सास होती हैं वो उस चीज़ के लिए मना करती हैं और उसको समझाती हैं कि अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं तुम्हारी शादी हुए, अभी तुम यहीं पे रहो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन वो मानती नहीं है। उसे लगता है कि कहीं वो दूर जाएगी तो उसके लिए ज़्यादा इंजॉयमेंट होगा और जो मोमेंट है वो उसके लिए हमेशा के लिए यादगार बन जाएगा। जैसे कि आजकल जो नई दंपतियाँ होती हैं, जो नई शादियाँ होती हैं, उनका यही अक्सर होता है कि कहीं भी एक हनीमून डेस्टिनेशन पर जाएं और वहाँ पे जाकर वो इंजॉय करें। तो इसके लिए वो अपने सासू माँ से जिद करने लगती है और जिद इतनी बढ़ जाती है 20 मई को वे लोग एक फ़्लाइट बुक करते हैं और उस फ्लाइट से वो लोग बेंगलोर होते हुए गुवाहाटी पहुँचते हैं। गुवाहाटी पहुँचते हैं तो उनका एक सपना होता है, और वो सपना होता है माँ कामाख्या का दर्शन करने का। वहाँ पे जाते हैं माँ कामाख्या के मंदिर में, वहाँ पे माँ कामाख्या का दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद वहाँ से फिर से वो लोग शिलोंग के लिए निकल जाते हैं, जो कि मेघालय की राजधानी है। जो 22 मई होता है, 22 मई के दिन वो लोग शिलोंग में जगह जगह घूमते हैं। वो लोग एक आशियाना ढूंढ रहे होते हैं। वहीं पे उनको एक बजट फ्रेंडली होटल मिल जाता है जिसका नाम होता है सिपारा होटल। सिपारा होटल यह वही होटल होता है जिसको वो लोग अपना स्टे बनाते हैं, वहाँ केबिन में जाते हैं, बातें करते हैं और अपना जो भी सामान है उसमें रख लेते हैं और वहाँ पे स्टे करते हैं। इसी बीच वो लोग एक व्यक्ति से मिलते हैं जो जहाँ से ये लोग एक स्कूटर लेते हैं, और ये स्कूटर इसलिए लेते हैं ताकि उस पर बैठकर, यानी उस स्कूटर के थ्रू वहाँ के जो लोकल एरिया है उसका भ्रमण कर सके। वहीं पे एक गाइड, एक पीटीआई न्यूज़ है, उसके अनुसार एक गाइड जिसका नाम अलवर्ड पड़े है, उसने बताया कि पहले उसने उन लोगों से संपर्क किया और उनको गाइड देना चाहता था, उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उन लोगों ने मना किया और एक दूसरे गाइड से उन लोगों ने संपर्क किया जिसका नाम था भावांसाई। उसके साथ उन लोगों ने हो लिया और आगे का रास्ता उसके साथ ही तय किया। खैर, 22 मई की जो रात है वो लोग होटल में ही स्टे करते हैं, अपना जो भी होता है समय वहाँ बिताते हैं, और एक अच्छे समय के बाद फिर 23 मई को वो लोग एक अलग टूर पे निकलते हैं, और ये टूर होता है सियारा के लिए।
वहाँ पे एक जगह है सियारा, जो कि अपने प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। तो उस जगह पे ये लोग निकलते हैं। इसी बीच वो लोग एक डबल डेकर जो पुल है, ओवरब्रिज है, उसको देखने जाते हैं। ये डबल डेकर ओवरब्रिज काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग इसको देखने जाते हैं, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से बना हुआ है। तो ये लोग वहाँ भी जाते हैं और उस मोमेंट का पूरा पूरा आनंद उठाते हैं। उनका जो साथी होता है, यानी कि जो गाइड होता है भावन सही, उसके बारे में बतलाता है। वहीं पे एक गांव है, उस गांव का नाम है मावला खेत। मावला खेत में वो लोग 23 मई को पूरे दिन घूमते हैं। वहीं पे उस गाइड के अनुसार करीब 10 बजे के करीब में 30 मई को ही वो लोग सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, और एक कोई प्राचीन सीढ़ियाँ है जिस पर कि लगभग 3000 सीढ़ियाँ वो लोग चढ़ते हैं। और ऐसा बताता है वो गाइड कि उनके साथ 3 युवक और थे, और जो वो लड़की थी सोनम, वो उनके पीछे थी, लेकिन जो वो 3 युवक थे वो आगे आगे चल रहे थे, और साथ में जो उसका हस्बैंड राजा था वो भी था। तो इतना वो गाइड बतलाता है। इसके बाद से जो घर वाले हैं, जो वो लड़की की सासू माँ है, वो बतलाती हैं कि बीच बीच में जो सोनम है उनको फ़ोन करती है, और जो वहाँ की खूबसूरती है उसको बयां करती है, और बतलाती है कि शिलोंग में क्या क्या खूबसूरती है, वहाँ के जो गांव हैं उनकी क्या नेचुरल विशेषताएं हैं, और कह करके वो वहाँ की प्रशंसा कर करके थकती नहीं है। जब भी उसको मौका मिलता है वो फ़ोन घुमाकर अपनी माँ से बात कर लिया करती है। लेकिन उसी दिन शाम को कुछ ऐसा होता है कि वो अपने सासू माँ को कॉल करती है और बतलाती है कि हम लोग किसी झरने के पास आए हैं, या सियारा गांव में हम लोग जा रहे हैं और झरने के पास आए हैं, यहाँ पे बहुत सारी प्राकृतिक ब्यूटी भी है, उसको देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। इतना कहकर वो कॉल काट देती है। इससे पहले कि सासू माँ कुछ बोलती, वो उन्हें समझा देती है कि बाद में कॉल करके सब बतलाएगी। सासू माँ कॉल को रख देती हैं। लेकिन इसके बाद से उन लोगों से कभी घर वालों की बातचीत हो ही नहीं पाती है। घर वाले बार बार कॉल करते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो लड़की बार बार कॉल कर रही थी और अपने बारे में जानकारी दे रही थी, वहाँ की हर एक घटना के बारे में जानकारी दे रही थी, उसने अभी तक कॉल नहीं किया। 24 मई के दिन तक जब कॉल घर वालों को नहीं जाता है तो काफ़ी डर जाते हैं। उनके मोबाइल बंद होने से घर वाले खासे परेशान थे। वो जानना चाहते थे कि आखिर वो किन परिस्थितियों में है और क्यों उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर दोनों का ही मोबाइल स्विच ऑफ हो गया है तो घर वाले तो किसी के भी घर वाले परेशान तो हो ही जाएंगे। इस केस में भी ऐसा ही होता है। इसलिए जो सोनम का भाई है गोविंद, वो क्या करता है, वो बिपिन से बात करता है। बिपिन जो है वो राजा का भाई है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और शिलोंग के लिए एक इमरजेंसी फ्लाइट लेकर वो शिलोंग जाएंगे और अपने घर वालों के बारे में पता लगाएंगे। इसलिए वो 24 मई को वहाँ से फ्लाइट लेकर शिलोंग पहुँचते हैं। शिलोंग पहुँचने के बाद वहाँ से लोकल पुलिस को ये खबर करते हैं, होटल में जाकर चेक करते हैं और गवर्नमेंट से दरख्वास्त करते हैं कि जो उनका भाई है वो मिल नहीं रहा है। वहीं पर जो लड़की का भाई है वो भी दरख्वास्त करता है कि जो उसके बहन है वो मिल नहीं रही है, तो जो सरकार है उनके लिए कुछ छानबीन करे। खैर, सरकार इनका साथ देती है, पुलिस इनका साथ देती है, और इनके साथ जाकर बहुत बार उस एरिया में जो कि सियारा गांव होता है वहाँ पे सर्च किया जाता है, मावला खेत में सर्च किया जाता है, लेकिन दोनों का कोई अता पता नहीं होता है। दोस्तों, आपको पता है कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वहाँ के आसपास के एरिए हमेशा बारिश से भीगे हुए रहते हैं। इसलिए जो जो प्रोग्राम होता है, जो वहाँ के पुलिस का प्रोग्राम होता है, उनको सर्च करने की, सर्च अभियान की, उसमें खासे बाधा आते रहते हैं, जिससे कि वो अच्छे से वो उसको सर्च नहीं कर पाते हैं। इसी क्रम में एक दिन जब सर्च अभियान चल रहा होता है तो नवविवाहिता हैं, उनका जो स्कूटर है जिसको उन लोगों ने भाड़े पे लिया होता है, वो जो शहर है उससे बहुत दूर 20-30 किलोमीटर दूरी पे एक खेत में मिलता है। दोस्तों, ये पार्किंग स्थल से काफ़ी दूर होता है। ये सोहरा रिम एक जगह है, वहाँ पे मिलता है, जहाँ पे जब सर्च करती है पुलिस तो कुछ कपड़े भी मिलते हैं, लेकिन शुरुआती जांच में उनको इससे कोई क्लू नहीं मिल पाता है। और जब खाई में जाकर, बहुत अंदर जाकर जब सर्च किया जाता है तो वहाँ पे एक खाई में जो उसके भाई की लाश है, यानी कि जो बिपिन के भाई की लाश है, वो पड़ी रहती है। वो देखकर पुलिस काफ़ी सकते में आ जाती है कि आखिर यह ऐसे हादसा हुआ कैसे और इतना दूर बॉडी आया कैसे।
घर वाले भी इससे काफी सकते में हैं और जैसे ही यह बात घर वालों को पता चलती है वो सिहर उठते हैं। अब ऐसा होता है कि जो घर वाले हैं वो काफी शोकाकुल हो जाते हैं और जो भी उनको मिलता है, जो भी वहाँ के जो मध्य प्रदेश के जो भी नेता उनको मिलते हैं, उनसे वो गुहार लगाते हैं कि इस केस में आगे की सुनवाई की जाए। अगर उनका लड़का मर चुका है तो जो उनकी पतोह है पता नहीं किस हालात में है, किन परिस्थितियों में है, उसको जानने के लिए लोग बेचैन हो उठते हैं। इसी क्रम में लोग गिरिराज सिंह जो वहाँ के एक विधायक हैं उनसे गुहार लगाते हैं। वो अमित शाह को फोन करते हैं। अमित शाह को जैसे ही इस मामले की जानकारी मिलती है वो तुरंत ही शिलोंग सरकार को, मेघालय सरकार को इससे अवगत कराते हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री ये जिम्मेदारी लेते हैं कि इस केस के बारे में वो आवश्यक चीजें जो भी होती है वो मुहैया कराएंगे और जल्द ही जल्द दोषियों को ढूंढ लिया जाएगा। खैर, फिर भी जो घर वालों का आरोप है वो ऐसा है कि इस पूरे मामले में जो पुलिस है उसने अच्छी रवैया नहीं दिखाई, जिससे कि ये केस जल्दी सॉल्व हो जाता। जो उनके दोनों भाई हैं, यानी जो लड़की का भाई है और जो लड़के का भाई है, वो अभी भी शिलोंग में डटे हुए हैं। वहीं पे एक खबर के अनुसार ऐसी खबर आ रही है कि वहाँ का जो होटल का मालिक है उन्होंने उन लोगों को धमकाने की कोशिश की और उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आप लोग ऐसे ही करते रहें तो उनके होटल की बदनामी हो जाएगी। आप लोग ये सोचिए, जिसके घर का चिराग मर चुका हो, जिसकी भाभी गायब हो चुकी हो, वो क्या करेगा? वो तो ढूंढेगा ही ना। यहीं पुलिस को एक ऐसी चीज मिली है वहां से जहां पे उस व्यक्ति का मर्डर हुआ या जो भी उसके साथ घटना हुई, एक ऐसी चीज मिली है जो कि पेड़ काटने वाली या यूं कहे कि जो नारियल काटा जाता है वो ऐसी चीज है जिससे कि यह शंका जताई जा रही है कि कहीं इसी से उसका गला काट दिया गया होगा। खैर, इस मामले में पुलिस जांच परख कर रही है और पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही सब कुछ पूरे तरीके से पता चल पाएगा। लेकिन इतना तो अभी पता चल रहा है कि अभी तक जो लड़की है वो गायब है। लड़की का कहीं अता पता नहीं है। घर वाले बेचैन हैं, परेशान हैं। वो लोग वहाँ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि इस केस में कुछ किया जाए, जल्दी से जल्दी कदम उठाया जाए जिससे कि उनकी लड़की को बचाया जा सके। पता नहीं वो कैसी है, कहाँ है, किस जगह पे है, ये डर उनको, चिंता जो है सताई जा रही है। घर वाले काफी परेशान है। वहीं पे जो बड़ी है, वो जो उनका भाई है, जो विपिन का भाई है, उसकी बड़ी घर पे पहुंच चुकी है। लेकिन बॉडी को देखकर पूरे गांव वाले सिहर उठे हैं। उनके जो पापा हैं उनका बुरा हाल है। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि जब ये लोग शिलोंग में थे तो वहां पे एक चाय की दुकान में हल्का सा इनका झड़प किसी के साथ हो गया था। शायद चाय की क्वालिटी को लेकर ये झड़प हुआ था, लेकिन ये मामला इतना तो सीरियस नहीं लगता है कि किसी की जान ली जा सके और किसी के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। हो सकता है कि कोई ऐसा ये अपराध हो जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि वो जो बॉर्डर का एरिया है वहाँ पे जो बाहर से लोग आते हैं, उन लोगों ने उस लड़की को किडनैप कर लिया और इस लड़के को मार दिया। एक ये भी न्यूज आ रही है कि जब वो लोग वहाँ पे थे तो एक लाल कार में कुछ लोग उन लोगों के करीब थे और एक जो व्यक्ति था वो मुखौटा पहने हुए था, यानी नकाबपोश था, और शायद वो कुछ बातें कर रहे थे। अब क्या बातें कर रहे थे, क्या उनके बारे में ही बातें कर रहे थे, ये तो किसी को पता नहीं है। लेकिन बहुत सारी संभावनाएं हैं, कुछ भी हो सकता है। खासकर इस मामले में लड़की का ना पता लगना लोगों की चिंताएं बढ़ाते जा रही है। वहीं पे एक और थ्योरी के अनुसार क्या उस लड़की को भी वैसे ही उसी के साथ, उसके पति के साथ ही मार दिया गया है? क्या उसको कहीं और मार के फेंक दिया गया है, या क्या उसको किडनैप कर लिया गया है? बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं से पर्दा हटाने के लिए वहाँ की जो पुलिस की एसटीएफ टीम है वो लगातार प्रयास कर रही है। सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। एक सीसीटीवी में इतना पता चला है कि जब वो लोग होटल में थे तो वहाँ से जो स्कूटर है, वहाँ पे स्कूटर में एक रेनकोट है, उसको संभालते हैं। उसको जो लड़की है वो पहने होती है, फिर वो क्या करती है, रेनकोट को उतार कर उस स्कूटर में रख देती है। और इनका जो वीडियोज है, बहुत सारा वीडियोज ऐसे भी सामने आया है जब वो शिलोंग गए हैं, वहाँ के होटल में रुके हैं। एक सड़क से भी एक वीडियो जो फुटेज है वो भी जारी हुआ है जिसमें उनके पीछे एक लाल कार है। बहुत सारी संभावनाएं हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि बॉर्डर के रास्ते बहुत सारे लड़कियों का वहाँ पे तस्करी किया जाता है।
बांग्लादेश में बेच दिया जाता है। क्या ऐसी भी घटना हो सकती है? इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। देखते हैं इस मामले में आगे क्या होता है। तभी तक के लिए तो लोगों में डर भय बना हुआ है और लोग अब आगे कहीं भी ऐसे रिमोट जगह जाने से एक बार और सोचेंगे, फिर ही कहीं आगे कदम बढ़ाएंगे। इसलिए सरकार को चाहिए कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई कर वो सोनम का पता लगाए, ताकि जो भी पर्यटन आती है ऐसे चीज़ों से घबराए नहीं, बल्कि उनको साहस मिले और हमारा पर्यटन उद्योग ऐसे ही बढ़ता रहे, न कि डर के साए में कहीं गुम हो जाए। थैंक यू दोस्तों मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर मेरी वीडियोज आप लोग को जानकारी प्रोवाइड करती है तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।